हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीटेड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो पिछले क्लास में ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात कर रहे थे उसी को आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में किस पॉइंट पर थे। वह पॉइंट फिर से आपके स्क्रीन पे एक बार आ रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं कि आपके स्क्रीन पे जो बाबू ब्लूम टैक्सोनॉमी ने संज्ञानात्मक क्षेत्र को जो 6 सोपान में डिवाइड किया है, 6 चरण बताए हैं, वह 6 चरण किस प्रकार से। तो इसका जिक्र पिछले वीडियो में भी किया गया था कि बाबू पहला का नाम है ज्ञान, दूसरा है बोध, उसी को समझ भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है अनुप्रयोग या प्रयोग, फिर चौथा का नाम है बाबू विश्लेषण, फिर क्या है संश्लेषण, उसके बाद फिर क्या है मूल्यांकन। तो ध्यान देना, जिस प्रकार से मैस्लो का सिद्धांत, जिस प्रकार से अभिप्रेरणा का चक्र को आपने क्रम वाइज ध्यान रखा और क्रम वाइज याद करने की बात कहा गया, उसी प्रकार से आप इस ब्लूम टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र को भी चरण वाइज चरण, ठीक है, क्रम से ही याद रखना। 1 नंबर पर ज्ञान ही आएगा, 2 नंबर पर बोध या समझ ही आएगा, 3 नंबर पे अनुप्रयोग और प्रयोग ही होगा, 4 नंबर पर विश्लेषण ही होगा, 5 नंबर पर संश्लेषण ही होगा और 6 नंबर पर मूल्यांकन ही होगा। ठीक है, यही क्रम होगा। यदि क्रम उल्टा हो तो सजाने की बात कहता हूं, तो आप लोग आराम से उसको समझा सकते हैं। अब देखिएगा कि यहां से प्रश्न क्या बनते हैं। तो 2 बात तो एकदम कन्फर्म याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, ब्लूम ने, बेंजामिन ब्लूम ने जो संज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 सोपान का जिक्र किया, उसमें से सबसे पहला स्तर पे क्या आता है? ज्ञान। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्तर पर क्या आता है? मूल्यांकन। सॉरी, दूसरा स्तर पर मूल्यांकन नहीं होगा, दूसरा स्तर पर बोध या समझ होगा, तीसरा पर अनुप्रयोग या प्रयोग होगा, ठीक है, फिर चौथा पर विश्लेषण होगा और 5वां पर संश्लेषण, 6ठा पर मूल्यांकन होगा। ठीक है, तो इसका 2 जो होता है वह सबसे ज्यादा पूछा जाता। ठीक है, सबसे पहले स्थान पर ज्ञान होगा और सबसे अंत में क्या होता है, सबसे लास्ट में क्या होता है, तो बाबू उसका मूल्यांकन होता। क्या होता है? मूल्यांकन। ठीक है, यह समझने में किसी को डाउट? चलिए अब देखना कि यह जो आपने क्रम को देख रहे हैं, वह यदि ऊपर से नीचे आता है, ध्यान देना, तीर को ध्यान देना, जब ऊपर से नीचे आता है तो यह जो चरण होते हैं वह कठिन होते जाता है। ठीक है, ध्यान देना, यदि यह चरण क्रम वाई क्रम ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका कठिनाई स्तर बढ़ता है। इसीलिए क्या लिखे हैं? तीर नीचे दिए हैं और ऊपर से यदि नीचे आएगा तो इसका कठिनाई स्तर बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, लेकिन क्या होगा यदि नीचे से ऊपर जाइएगा, नीचे से ऊपर, तो कठिनाई स्तर क्या होंगे? कठिनाई स्तर घटेंगे। ऊपर से नीचे आइएगा तो कठिनाई बढ़ेंगे और यदि नीचे से ऊपर जाइएगा तो कठिनाई स्तर घटेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देना,
अब इस पाठ को पूछा जाएगा कि बताइए सबसे कम कठिनाई अर्थात सबसे निम्न स्तर का क्या होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा बाबू? ज्ञान होगा। सबसे निम्न स्तर का दो क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला स्थान पर या सबसे निम्न स्तर पर कौन सा चरण है, कौन से सोपान है, तो क्या जवाब दीजिएगा? ज्ञान। और सबसे उच्चतम चरण पर क्या है, सबसे कठिन क्या है, तो बाबू मूल्यांकन होगा। सबसे कठिन क्या होंगे? मूल्यांकन। ठीक है, यहां तक कहीं को डाउट? चलिए, यदि आप लोगों को यहां इस क्रम में डाउट नहीं है तो ध्यान दीजिएगा कि बेंजामिन ब्लूम ने जो यह 6 सोपान की चर्चा किया है, इसके 2 चरण बताए हैं, 2 स्तर और बताए। तो 3 को अलग क्षेत्र में डिवाइड कर दिया और इस 3 को अलग क्षेत्र में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया निम्न स्तर। ठीक है, इसका नाम दे दिया निम्न स्तर और इसका नाम दिया उच्च स्तर। ठीक है, इसका नाम दिया निम्न स्तर और इसका नाम दिया उच्च स्तर। ठीक है, अब ध्यान देना कि निम्न स्तर का सबसे निम्न क्या होगा? ज्ञान। और निम्न स्तर का ही सबसे उच्चतम स्तर क्या होगा? अनुप्रयोग। ध्यान देना, निम्न स्तर का सबसे उच्चतम क्या होगा? तो निम्न स्तर में 3 ही है, तो उसी 3 में जो उच्च होगा वही आपका आंसर। ठीक है, कहीं को डाउट? चलो फिर देखते हैं उच्च स्तर। उच्च स्तर का सबसे निम्न क्या होगा? तो बाबू विश्लेषण होगा, क्योंकि उच्च स्तर शुरू ही कहां से हुए हैं? विश्लेषण से। कहां से शुरू हुए हैं? विश्लेषण से। और कठिन कौन होगा? मूल्यांकन। कठिन क्या होगा? मूल्यांकन। कहीं को डाउट? चलिए, यदि डाउट नहीं है तो हम लोग क्या देख लिए कि ब्लूम टेक्सोनोमी ने 6 सोपान दिए। 6 सोपान में सबसे निम्न स्तर पर ज्ञान आता है और सबसे उच्च स्तर पर मूल्यांकन आता है। फिर पूछा जाएगा कि ब्लूम टेक्सोनोमी ने 6 सोपान को कितने स्तर में डिवाइड किया, तो 2 स्तर में। एक का नाम है निम्न स्तर, दूसरा का नाम है उच्च स्तर। निम्न स्तर का सबसे उच्च क्या होगा? तो अनुप्रयोग या प्रयोग कहते हैं। ठीक है, फिर आएगा कि उच्च स्तर का सबसे निम्न क्या है? तो बाबू विश्लेषण है। और उच्च स्तर का सबसे कठिन क्या होगा? मूल्यांकन। क्या होगा? मूल्यांकन। किन्हीं को डाउट? चलिए, अब देखिएगा कि इस बात को हम लोगों ने समझ चुके हैं, तो अब यह सब होता क्या है और इसको कैसे ध्यान देना। ज्ञान, ध्यान देना, यह ज्ञान जो होता है लगभग सभी लोगों के पास होता है। ठीक है, ज्ञान जो होता है निम्न स्तर इसलिए कहा गया है कि यदि कोई बच्चा पैदा लिया, कोई मंद बुद्धि का है, कोई उच्च बुद्धि का है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वह आदिवासी हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, उसके पास कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर होते हैं। और यह ज्ञान जो एक सोपान है वह लगभग सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, उसी को निम्न स्तर कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया है? निम्न स्तर। फिर देखना दूसरा सोपान का नाम क्या है? बोध या समझ। तो आप जानते हैं कि बोध का मतलब समझ होता है। यदि क्या होते हैं समझ, उसका जिक्र सुनिएगा। यदि ध्यान देना, यदि आप किसी भी चीज को पढ़ लिए, आप किसी भी चीज को पढ़ लिए और यदि आगे फिर कोई स्टूडेंट
आपको वह चीज पूछेगा और आप सही सलामत से बता दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या होता है? तो बाबू इसका मतलब होता है कि आप में समझ विकसित हो चुका है, अर्थात अब आप उस पॉइंट को कहीं भी बता सकते हैं, अपने लैंग्वेज से उसको बता सकते हैं। तो आप किसी भी प्रकरण को किसी व्यक्तियों के पास कब बता पाइएगा? अपनी भाषा में, अपने उदाहरण से। तो इसका मीनिंग होता है जब आप किसी प्रकरण को सीधा मायने में आप दिमाग में सेट कर लेते हैं, यदि आप समझ जाते हैं, तो उस समझ पर आधारित बहुत ढेर सारे उदाहरण देकर आप किसी दूसरे व्यक्ति को भी उसी प्रकरण को समझा सकते हैं। यदि आप वह चीज नहीं समझ पाइएगा, खुद नहीं समझिएगा, तो फिर आप दूसरों को कोई दूसरा उदाहरण देके कैसे समझा पाइएगा? तो समझ का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज को कोई भी व्यक्ति यदि समझ जाता है, तभी तो उसकी बातों को आगे अप्लाई करता है, उस प्रकरण की बात दूसरे व्यक्तियों को बताता है। ठीक है, चलिए, तो ज्ञान निम्न स्तर था, सभी के पास होता है, बस एक लाइन आता है और सबके बारे में सभी के पास होता है ना होता है यह कहने वाली बात नहीं होती है। फिर आगे जो जिक्र करेंगे उसको देखते जाइए। तो ज्ञान का मतलब समझ गए कि आपके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है ही, सभी व्यक्तियों के पास ज्ञान होता है। बोध या समझ का मतलब समझ गए कि यदि आपके पास ज्ञान होगा तब आप समझ भी सकते हैं किसी भी चीजों को, और समझ क्या होता है उसका जिक्र आपके सामने पेश किए हैं। ठीक है, अब देखना अनुप्रयोग। क्या देखना? अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग या प्रयोग का मतलब यह होता है कि आपके पास यदि नॉलेज है, आपके पास यदि कोई उपकरण या सामग्री है, तो आप जरूरत पड़ने पर उसका प्रयोग कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। तो बाबू यदि आपके पास नॉलेज है तो आप उसका उचित जगह पे प्रयोग कीजिए। आपके पास यदि ज्यादा नॉलेज है तो आप स्टूडेंट्स को बताइए, आप अपने नीचे वाले बच्चों को समझाइए, तभी वह ज्ञान आपके लिए क्या होगा? आपके लिए सकारात्मक दिशा को लेकर आएगा। ठीक है, आपके पास खूब नॉलेज है, आप बच्चों के बीच पेश नहीं कर रहे हैं, दुनिया के बीच नहीं जा रहे हैं, क्या उसका बिना प्रयोग से आपको कोई व्यक्ति कह सकता है कि आप अपने इतने ज्यादा ज्ञाता हैं? कभी कह सकता है? नहीं कह सकता। आपके पास सामग्री है और आपको जरूरत है तो आप दूसरों से मांगने जाते हैं। कोई व्यक्ति कह सकता है कि आपके पास सामग्री है? तो नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब, प्रयोग का मतलब यही होता है, यदि कोई भी चीज आपके साथ है तो आप उसका उचित जगह पर प्रयोग जरूर करें। ठीक है, और आपके पास यदि होगा तो आप प्रयोग करते हैं, उसी को कहते हैं अनुप्रयोग या प्रयोग। ठीक है, अब ध्यान देना कि इस तीनों चरण का जिक्र हमने आप लोगों के बीच कर दिया। ठीक है, अब यह तीन जो पॉइंट हैं इसको थोड़ा ध्यान देके सुनना, क्योंकि सबसे ज्यादा इस दो में बच्चे कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है, विश्लेषण और संश्लेषण। ध्यान देना, विश्लेषण होता है, विश्लेषण खंड खंड करना। ध्यान देना, खंड खंड करना या टुकड़ा करना, टुकड़ा करना। और विश्लेषण का मतलब होता है खंड खंड करना या टुकड़ा करना, लेकिन संश्लेषण का मतलब होता है एक साथ जोड़ना, एक साथ जोड़ना। ध्यान देना बाबू, विश्लेषण, ध्यान देना, विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब होता है विश्लेषित करना। ठीक है, जैसे हम ही आप लोगों के बीच कोई चीज को बता रहे हैं तो आप कब कहिएगा कि सर ने विस्तार करके बताया? जब हम उसके पार्ट पार्ट को डिवाइड करके, पार्ट पार्ट को तोड़ करके आपके बीच नहीं रखेंगे, तब तक आप कह पाइएगा कि सर विस्तार से बताते हैं? नहीं, नहीं कहिएगा।
तो विस्तार का मतलब होता है, विश्लेषण का मतलब होता है किसी एक छोटे चीज को खंड खंड में तोड़ना, या किसी बड़े चीज को भी खंड खंड में तोड़कर विभक्त कर देना, पार्ट पार्ट में डिवाइड करना, उसी को कहते हैं टुकड़े टुकड़े में तोड़ना, उसी को कहते हैं विश्लेषण। तो ध्यान देना बाबू कि आप क्या कीजिएगा, तो आप इस कॉपी को देखिए। इस कॉपी का यदि आपको विश्लेषण कहने कहा जाए तो आप क्या कीजिएगा, इसको फाड़ के अलग कर दीजिए। मतलब इसके पूरे पन्ने को आप फाड़ फाड़ के अलग कर दीजिएगा, उसी को क्या कहते हैं, विश्लेषण। क्या कहते हैं, विश्लेषण। और उसी का जस्ट उल्टा होता है संश्लेषण। क्या होता है, संश्लेषण। तो संश्लेषण क्या होते हैं, उसी, ध्यान देना, उसी जो टुकड़ा आप लोग किए हैं उसी को जोड़ करके एक रूप देना, उसी को कहते हैं संश्लेषण। क्या कहेंगे, संश्लेषण। आपने जो इस कॉपी के पार्ट पार्ट को डिवाइड कर दिया था और इसी को आप यदि जोड़ लेते हैं तो इसी को कहते हैं संश्लेषण। तो बताना बाबू कि अभी यह कॉपी पन्ना का किस रूप में है, तो क्या जवाब दीजिएगा, अभी यह संश्लेषण रूप में है। और जब इसको डिवाइड कर देंगे तब वह किस रूप में होगा, विश्लेषण के रूप में होगा। ठीक है। यदि आपको पूछा जाए कि बाबू बताओ यह जो पूरा अभी A4 साइज का पन्ना है यह किस रूप में है, तो क्या जवाब देना बाबू, यह है विश्लेषण रूप में। और जब इसको जोड़ के या तो स्टेपलर कर दें या फिर इसमें वाइंडिंग कर दें तब यह किस रूप में आएगा, संश्लेषण के रूप में। किस रूप में आएगा, संश्लेषण के रूप में। अर्थात आप लोग शायद समझ गए होंगे कि संश्लेषण और विश्लेषण क्या हो। ठीक है, मतलब तिनके तिनके में अलग अलग करना विश्लेषण, और तिनके को जोड़कर एक रूप देना क्या होता है, संश्लेषण। ठीक है। चलो फिर देखते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन एक वह प्रक्रिया है जो आपके किसी भी क्षेत्र में, ध्यान देना, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो आपके किसी भी क्षेत्र में कार्य के अंत में आता है। मूल्यांकन कब आता है, कार्य के अंत में। उसी मूल्यांकन के अनुसार कहा जाता है कि आप इस प्रकार के हैं, या आप यदि शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आपका परफॉर्मेंस यह है। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो कहा जाता है कि आप एक अच्छे कार्य करने वाले हैं या नहीं। किसके आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए किसी भी क्रिया के अंत में आने वाला सोपान क्या है, तो क्या जवाब दीजिएगा बाबू, उसका आंसर होगा मूल्यांकन। क्या आंसर होगा, मूल्यांकन। क्योंकि आप साल भर पढ़ते हैं और अंत में आपका मात्र 5 दिन में 5 विषय का मूल्यांकन हो जाता है। आप सर 6 महीना से तैयारी करते हैं CTET का और मात्र 2.5 घंटे में आपका मूल्यांकन कर लिया जाता है कि आप टीचर बनने के लायक हैं या नहीं। ठीक है। तो फिर से ध्यान देना कि मूल्यांकन सबसे लास्ट में आता है और ज्ञान सबसे पहले आता। अब 2 पॉइंट को फिर से, लास्ट पॉइंट को याद रखना, विश्लेषण और संश्लेषण में कठिन क्या है। क्या है, विश्लेषण और संश्लेषण में कठिन क्या है, तो क्या जवाब देना, विश्लेषण कभी जवाब मत देना। अक्सर बच्चे विश्लेषण मारते हैं और विश्लेषण ऑप्शन नंबर A में रहता है। ठीक है। तो विश्लेषण कभी मत मारना। विश्लेषण होता है टुकड़ा टुकड़ा करना और संश्लेषण होता है जोड़ना। जैसे अभी ही हम आप लोगों को कहे हैं इस कॉपी का विश्लेषण कीजिए, तो फटाफट फाड़ के अलग कर देगा। तो क्या अलग करने में, फाड़ने में आपको टाइम लगा? नहीं लगा। आपने आसान तरीका लिया और फटाफट इसको लिया और ऐसे करके फाड़ के अलग कर दिया। तो क्या यह जो आपने फाड़ के अलग किया बाबू,
ठीक है, जैसे आप भी कह रहे हैं ऐसे आप फाड़ ली, आप इससे ये पूरे पन्ने को आपने फाड़ लिया, फाड़ने में कुछ नहीं लगा। यदि कहा जाए कि इसको जोड़िए, सर नानी याद आ जाएगी इसको जोड़ने में, ठीक है। फाड़ने में अभी लगा, देख लिए हमने फाड़ लिया, अब आप कहिए कि सर इसको जोड़िए, तो हम जोड़ पाएंगे? एगो पन्ना तो जोड़ नहीं पाएंगे, और इसमें 200 पन्ना है, कहां से जोड़ पाएंगे? तो इसीलिए कठिन होता है जोड़ना अर्थात संश्लेषण, और आसान होता है विश्लेषण, जो कि आप तुरंत में कर सकते हैं। यदि आपको कहा जाए कि सर सेलफोन मोबाइल को खोलिए, फटाफट खोल लीजिएगा, यदि नहीं खुलेगा तो एक आधो बजरा देकर के भी आप क्या कीजिएगा, उठा के पटक दीजिएगा, खुल जाएगा। लेकिन यदि जोड़ने की बात कहा जाए, क्या कीजिएगा, इसको तो अब मिस्त्री खोजना पड़ेगा, पेचकस चाहिए सेलफोन वाला छोटा छोटा। तो कठिन क्या है, संश्लेषण, और आसान क्या है, विश्लेषण। दो में से संश्लेषण और विश्लेषण में जब पूछा जाए तब, ठीक है। तो आज हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के लगभग सभी पॉइंट का जिक्र कर दिए हैं, तो आज इतना ही काफी है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तो बाबू करना क्या है, यदि तरीका ठीक लगा होगा, समझ आ गया होगा, मजा आ रहा है पढ़ने के साथ साथ, तो क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।